Now let us start a new topic, power of accommodation. Accommodation का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पास है या दूर है तो उसके हिसाब से जो आई लेंथ है वो अपने अंदर इस तरीके से मॉडिफिकेशन करेगा, इतना अपना फोकल लेंथ चेंज करेगा कि वो जो इमेज बनेगी, वो जो रेज होगी, वो रेज सीधी रेटिना पे जाके गिरे। तो अगर सही तरीके से इमेज फॉर्म करना है तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन बहुत जरूरी होता है। Now let us see. The eye length is composed of a fibrous jelly-like material, or you can say this material is one type of protein. Crystalline protein is there. Its curvature can be modified by some extent by the ciliary muscle. तो ciliary muscle जो हमने देखा था वो इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, यानी ciliary muscle ये होती है। तो ये जो ciliary muscles हम देख रहे हैं, ये वाला, ये सीरियली मसल इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है और जिसकी वजह से जो रेज है वो सीधी फोकस होगी रेटिना के ऊपर। द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आई लेंथ कैन थर्ड चेंज इट फोकल लेंथ। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंथ बिकम थिन, thus its focal length increase. This enable us to see the distant object clearly. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो लेंथ को पतला होना पड़ेगा और उसके लिए मसल्स को रिलैक्स होना पड़ेगा। When you are looking at an object closer to the eye, the ciliary muscle contract. This increase the curvature of the eye length. The eye length thus becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye length decrease. This enables us to see the nearby object. The ability of the eye length to adjust its focal length is called accommodation. तो ये accommodation की definition है। तो एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि what do you mean by accommodation and what do you mean by accommodation and इसका सेकेंड पार्ट ये हो सकता है कि हाउ फार ऑब्जेक्ट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ऑन रेटिना। तो इस तरीके का एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम के साथ। तो ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि ये अगर ये फार ऑब्जेक्ट है तो फार ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है वो स्ट्रेट आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये कॉन्वेक्स लेंथ की तरह बिहेव करेगा और कॉन्वेक्स लेंथ की तरह बिहेव करने पर ये रेज को कंप्रेस करेगा और उसकी एक इमेज, ये इमेज उसकी एक इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पे बनेगी। इसी तरीके से अगर कोई पास का कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे भी रेज आ रही है तो ये रेज का एक इमेज यहाँ पे बन सकता है। तो ये अलग अलग सीन में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लेंथ जो है ये पतली हो गई है और यहाँ पर इसका कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है। Now, however, the focal length of the eye length cannot be decreased below a certain minimum limit. Try to read a printed page by holding it very close to your eye. You may see that the image being blurred or feel strain. मतलब हमारे आंखों पे जोर पड़ेगा। To see an object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 centimeter from the eye. The minimum distance at which object can be seen most distinctly without any strain, that is known as least distance of distinct vision. और ये जो distance होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है। It is also called near point of the eye. तो अगर near point of the eye 25 सेंटीमीटर है तो far point क्या होगा? तो far point होगा हमारी नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। For a young adult with a normal vision, the near point is about 25 centimeter. The farthest point up to which the eye can see is object clearly is known as the far point of the eye. It is infinity for a normal eye. You may note here that the normal eye can see objects clearly that are between 25 centimeter and infinity. Sometimes the crystalline length of the people at old age become milky and cloudy. This condition is known as cataract, और हिंदी में उसको कहा जाता है मोतिया या मोतिया बीम की जो बीमारी होती है वो। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी
in this surgery the lens is changed and अगर किसी को चश्मा हो तो कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद उसका चश्मा भी हट जाता है.